ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। कैसे सह गए भगवान 20-20 उपसर्ग। संगम देव ने इतने कष्ट दिए, भगवान ने कहीं कुछ कहा? कर्म ही है, अब तो निमित्त बन के आया है, मेरे कर्मों को खपाने आया है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते थे, जड़ को, पिंड को खाल समझते थे। खाल, ये पिंड खाल है। हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त क्या है शरीर? जितना हम मोह करते हैं शरीर पर, ये खाल ही है। जरा सा चमड़ी ऊपर निकाल दो, ऊपर करो चमड़ी, फिर देखो नीचे क्या है। खून है, पीप है, लहू है। ये तो कुदरत ने ऊपर चमड़ी दे दी। यदि चमड़ी नीचे होती और ऊपर होता तो सारे गीद कौवे ऊपर आ जाते हमारे। एक चमड़ी, छोटी सी चमड़ी है ये, जल्दी से चमड़ी को उधेड़ दो, फिर क्या निकलेगा? वैसे तो पिंड को एक खाल की भांति देखते थे, और इस देह में विराजते थे। वो जीव उस देह का दृष्टा हो गया था। दृष्टा होना जीव का गुण है, ज्ञाता दृष्टा। जीव का क्या हो गया था? दृष्टा हो गया था। भगवान हमें बार बार कहते दृष्टा हो जाओ, बस ज्ञाता दृष्टा भाव, अपने स्वभाव में आ जाओ। ज्ञाता दृष्टा हो गया था, इसलिए वो पूज्य हो गए। हम महावीर को पूजते हैं, हम महावीर के जय जयकार लगाते हैं, सिमंदर स्वामी भगवान के जय जयकार लगाते हैं, पर वो कैसे केवल ज्ञानी बने, कैसे वो सिद्ध हो गए, और मैं कैसे सिद्ध होऊंगा? इस प्रकार हम विचार करें। वो सिद्ध हो गए, हमारी यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी? मेरी और आपकी कैसी यात्रा आगे बढ़ेगी? बोलो, कैसी आगे बढ़ेगी? हे आत्मन काया के दृष्टा बन जाओ। जैसे भगवान अपनी काया के दृष्टा हो गए थे, तो हमारी यात्रा भी आगे बढ़ जाएगी काया के दृष्टा हो करके। यदि काया अपनी लगी तो क्या होगा? काया के दृष्टा बन गए तो क्या होगा? बोलो, यदि काया अपनी लगी तो काया का मोह नहीं छटेगा, और यदि काया के दृष्टा हो गए तो मोह छट जाएगा। ये दृष्टा, ये ज्ञाता दृष्टा भाव, इस भिन्न तत्व को पूरी तरह भिन्न देखो। ये पिंड, ये शरीर जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मृत्यु को प्राप्त करेगा, ये तुम नहीं हो। ये पिंड जिसका जन्म हुआ, जिसका मृत्यु हुई, जो भाव भाव में भटकता है, 4 गति 84, वो तुम हो ही नहीं। ऐसा पक्का विश्वास, अटल विश्वास जैसे महावीर को था। मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, सत्यचित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण। आप अपने आत्म गुणों पर विश्वास करो। कर्म कैसे क्षय करोगे? जो कर्म तुमने विभाव में बांधे, देह को अपना मान करके बांधे, वो कार्मन काया पर पड़े कर्म को क्षय कैसे करोगे? जो कर्म मैंने और आपने विभाव में बांधे, कार्मन काया पर वो कर्म पड़े हैं, वो कर्म उदालक्ष आए तो आने देना। जो कर्म उदय में आए तो आने देना, वहाँ अनुकूलता की चाह मत करना कि ये कर्म आ गया। अनुकूलता प्रति, भाई बस कर्म निकल जाए, जल्दी निकल जाए। उस समय बड़ा मन करता है कि कितनी देर की साधना रह गई, कितना देर ये भी चलेगी। अनुकूलता की चाहना मत करना। जीव उदय में आए कर्मों को पुनः देखना।
मुक्ति पथ के साधक को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? आप मुक्ति पथ के साधक हो तो क्या करना चाहिए? मुक्ति पथ की चाहना के लिए क्या करना? अनुकूलता की चाह को पाप समझना। हम अनुकूलता चाहते हैं ना, अनुकूलता, जरा सा कुछ किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने निंदा कर दी, बहुत गर्मी लगी, भोजन अच्छा नहीं मिला, चटनी में नमक कम हो गया, क्या सारा स्वाद बेकार कर दिया। एक चटनी ने आपका सारा स्वाद बेकार कर देते, होता ना। यदि आप वीतराग पथ के पथिक हैं, मुक्ति पथ के पथिक हैं, अनुकूलता की चाह को पाप समझना और प्रतिकूलता के विरोध को भी अज्ञान समझना। अनुकूलता की चाह को पाप समझना और प्रतिकूलता का विरोध अज्ञान समझना। अनुकूलता की चाह यानी जड़ के मोह का पोषण, भगवान कहते। अनुकूलता की चाह अज्ञान का पोषण, जड़ का पोषण। सिद्ध कैसे हुए? जो सिद्ध हुए वो कैसे हुए? जो सिद्ध हो गए वो कैसे हो गए? हम कैसे सिद्ध होंगे? जिन्होंने वे जड़ के मोह को भुसरा करके, जिसे देह भिन्न दिखता था, जड़ जीव का भेद बिल्कुल स्पष्ट, देह भिन्न है, जीव भिन्न है, जड़ जीव का भिन्न दिखता था, जिसे देह अपना आप लगता था, उसके पास कर्म क्षय का कोई कारण नहीं रहता। जिसको देह अपना लगता है वो कर्म क्षय नहीं कर सकता। पिंड भगवान बार बार वाणी आती है, पिंड को पराया, पिंड को पराया, पिंड को पराया। बस पिंड को अपना मत मानो, कर्म क्षय हो जाएंगे। और जीव को केंद्र बिंदु बना लो, पिंड को पराया जानो। स्वयं का अवलोकन करें। वर्तमान समय में ये काया कैसी लग रही है? काया कैसी लग रही है? अपनी लग रही है या अपने से भिन्न लग रही है? मैं काया हूँ, मैं शिव मुनि हूँ कि मैं जीव हूँ? जीव, ये शिव मुनि को तो शरीर मिला है। और क्या करना फिर? और क्या करना इसके लिए? एकत्व भावना का पोषण करो। वाणी में एकत्व भावना का पोषण करो। अपनी यात्रा सिद्धत्व की ओर ले जाओ। स्वयं संबुद्धानंद, हे जीव, तुम अपनी मुक्ति का कारण स्थिरता से जीव आगे बढ़ेगा। हे जीव, तो सिद्ध होगा। उसके लिए जीव को क्या क्या करना चाहिए? यदि आप सिद्ध होना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहिए? देहातीत होना होगा। देह की सुकुमारता को त्याग करना पड़ेगा। देह के मोह का त्याग करना होगा। भेद विज्ञान, वैराग्य का आधार है भेद विज्ञान। जब जब भी कोई भारी कर्म आए, जब जब अपमान हो, कोई व्यापार में घाटा हो गया, कोई परिवार वाले साथ नहीं देते, आपकी पत्नी, आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, भेद ज्ञान करो। शरीर है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा क्या लेना देना इनसे? भेद विज्ञान आधार है। वैराग्य वीतरागता का आधार। सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ी चुनौती, जिस देह का चिंतन कर रहे थे उस देह के चिंतन का त्याग कर दो। जिस देह का चिंतन कर रहे थे, देह का चिंतन कर, जीव की कहीं मालकियत नहीं। कौन सी धारणा को परिपक्व करना है? कौन से संस्कारों को परिपक्व करना है? किसी पुद्गल में सुख नहीं है। वाणी में आता ना, कोई पुद्गल सुख नहीं दे सकता। जीव के भीतर ही सुख है।
कोई पुद्गल सुख नहीं दे सकता, ये धारणा परिपक्व कर लो। जैसे रात्रि में सूरज की किरणों का अताप खोजना, रात्रि में कि सूरज की किरणें निकल आए, रात्रि में सूरज की किरणें का ताप खोजना अज्ञानता है। रात्रि में सूरज निकल सकता है? तुम कह रात्रि में सूरज निकल आए, रात्रि में सूरज की तापना अज्ञानता। ठीक उसी प्रकार पुद्गल में सुख खोजना अज्ञानता है। सुख कहाँ है? सुख जीव में है, सुख चेतना में है। साता का त्याग करना, देह को बसराना है। सारा पुरुषार्थ आप जीव को सिद्ध करने में लगा दो। पहला वाणी आई थी, मैं सिद्ध कैसे बन सकता हूँ। आज की चर्चा करेंगे। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव मेरी है ये प्रार्थना, आत्मर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। रहे मैत्री सब प्राणियों पे सदा, गुनी देख हर्षाऊं सुख पाऊं मैं। दुखी दीन जन पे दया भावना, दुखी दीन जन पे दया भावना। सब विरोधों में समता को अपनाऊं मैं। हे देव मेरी है ये प्रार्थना, आत्म अर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। सत्वेषु मैत्री, सब प्राणी, छह काया की जीव, प्राण भूत जीव सत्व बेंद्री तेंद्री चौंद्री पचेंद्री, छह काया के। सत्वेषु मैत्री, भगवान महावीर का मिट्टी में सब भूयेसु वैरंग मज्जंग ना किना। अपना सच में से जा मिट्टी भूयेसु कप्पई। सत्य का शोधन भीतर करो और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करो। महावीर को कितने कितने उपसर्ग आए। भगवान सबके लिए मैत्री करुणा, संगम देव के लिए भी करुणा करते। गोशालक को भी कह दिया, गोशालक मैं नहीं, तू मरेगा, 7 दिन के बाद तेरी मौत होगी, मैं जिंदा रहूंगा। चिताया उसको। ऐसे थे महावीर। तो हमें क्या करना चाहिए? प्राणी मात्र के लिए मंगल की काम। कोई कैसा व्यक्ति हो, किसी के दोष देखो ना। सत्वेषु, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री, सब जो भी आपके। सत्वेषु गुणिषु प्रमोद, जो गुणीजन है। गुणीजन का मतलब जो आपसे अधिक गुणीवान है। कोई तप कर रहा है, उसकी अनुमोदना करो। कोई दान दे रहा है, आप नहीं दे रहे, ऐसा मत सोचो 2 नंबर का कमाया हो गया दे दिया, कितना दोष लगता है। अरे भाई उसने दिया तो है, तुम नहीं दिया तो ऐसा कमेंट क्यों करते हो? जो देता उसकी अनुमोदना करो। अच्छा भाई, दान देने से गृहस्थ चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है, देश चलता है, राष्ट्र चलता है, विश्व चलता है। तो दान दान पहली है दान, शील, तप और भावना। और देने के बाद ऐसा मत सोचो ज़्यादा दे दिया, थोड़ा देना था। कई बार भाव आ जाता नहीं,
आता है कि नहीं आता, आ जाता है कभी कभी, ज़्यादा दे दिया। और मुझे कहानी याद आती है कि एक गृहस्थ ने 4 लड्डू बनाए, लड्डू बड़े, एक साधु आए, 4 के 4 लड्डू दे दिए। अब लड्डू तो दे दिए, लड्डू के पीछे थोड़ा थोड़ा वो चूरा रह गया। चूरा खाया, स्वादिष्ट लगा, चारों ही दे दिए मैंने, एक तो रख लेना था। कहते वो जो 4 लड्डू दिए थे उसका फल आया कि वो धनवान बन गया, पर ऐसा रोग आया कि कुछ खा ही नहीं सकता। डॉक्टर कहते हैं मूंगी की दाल और रोटी, और कुछ नहीं खा सकते। तो देने के बाद पछतावा मत करना कि 4 देने थे, स्वादिष्ट लगे, एक रख लेते। कई बार मन बड़ा चालाक है, धोखेबाज है, जो निकाल दिया, सोचना ही नहीं, दे दिया तो दे दिया। गुणीशु, जो गुणी जन है, जो तपस्या कर रहे हैं, अनुमोदना करनी चाहिए। धन्य है वो तपस्या करते हैं। अनुमोदना का भी फल है, करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से। लगता कोई कर रहा है उसके प्रति गुणीशु प्रमोदम। कोई अच्छा प्रवचनकार है, उसकी अनुमोदना करो। सत्येषु मैत्रिम गुण क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम। जो ऐसे लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उन पर कृपा करना, कृपा करो उन पर। आज उनके पास नहीं है। माध्यस्थ भावम विपरीत, जो आपके विरोध में है उनके लिए तटस्थ भाव, कोई निंदा नहीं करना, निंदा मत करना। ये 4 भावनाएं मोक्ष का द्वार खोलती है। समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसुधम विषयाम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.